हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन। तो जो बच्चे यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसके अंतर्गत हम बैलेंस, अनबैलेंस बजट और आपके बजट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देख लेते हैं क्या होता है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो पहले जानते हैं कि गवर्नमेंट बजट है क्या। द गवर्नमेंट बजट इज़ अ एनुअल स्टेटमेंट। जो आपका गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो कैसा होता है, आपका एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जो कि वार्षिक आपका तय किया जाता है कि क्या बजट है। शोइंग आइटम्स वाइज एस्टिमेट्स, इसमें जो आइटम वाइज एस्टिमेट दिखाया जाता है ऑफ अ रिसिप्ट में, एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर, यानी उस साल में कितना खर्च हुआ है वो पूरा आपके इस रिसिप्ट में होता है। दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल ईयर को हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जैसे इस समय जो बजट बना वो किसके लिए बना, 2021 और 22 का बजट है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक पूरा फिजिकल ईयर हुआ। ये कब से स्टार्ट होता है, आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ख़त्म कितना होता है, 31 मार्च को। ठीक है, द रिसिप्ट एंड द एक्सपेंडिचर शो इन द बजट, यानी रिसिप्ट में क्या शो किया जाता है, आपका एक्सपेंडिचर खर्च शो किया जाता है। शो इन द बजट आर नॉट इन एन एक्चुअल फिगर, बट ये जो फिगर होता है वो क्या होता है, एक्चुअल नहीं होता है, बट द एस्टिमेट वैल्यू फॉर द कमिंग फिजिकल ईयर। एक एस्टिमेट लगाया जाता है, एक एस्टिमेट वैल्यू की जाती है जो अपकमिंग ईयर में, फिजिकल ईयर में जो चीज़ें होंगी। तो जो आपका फिगर्स होता है रिसिप्ट के अंतर्गत, जो आपका कोई भी आपके गुड्स और आइटम्स के लिए है, तो वो क्या होता है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है उस साल के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट कौन बनाता है, आपकी सरकार बनाती है, जो कि फिजिकल पॉलिसी होती है। ठीक है, और एक फिजिकल ईयर में बनाया जाता है, जैसे कि आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो ये गवर्नमेंट बजट हो गया। फिर नेक्स्ट जान लेते हैं क्या होता है ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का। तो पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव है, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्कार्स होते हैं। तो पहला उनका ऑब्जेक्टिव होता है आपका रीएलोकेट करना, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना, यानी एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह से फिर पहले जगह पहुंचाना। मतलब आपका ये काम होता है गवर्नमेंट बजट में, ऑब्जेक्टिव ये पहला है। फिर क्या होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना। जैसे हमारे इकोनॉमी में मंदी भी आती है, इन्फ्लेशन आता है, रिसेशन आता है, बून का पीरियड आता है, तो हमारी इकोनॉमी को स्टेबल बनाना। ठीक है, ये एक आपका क्या होता है, होलसेल गोल होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ। यानी जैसा कि हम जानते हैं हर इकोनॉमी में कहीं ना कहीं आपके इनकम और वेल्थ में क्या होता है, एक इनइक्वालिटी पाई जाती है। जो रिच है वो लगातार रिच होते जाता है और पुअर जो है पुअर होते जा रहा है। तो जो आपका बजट होता है उसमें उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये जो इनइक्वालिटी है रिच और पुअर के बीच में, उसको क्या करना, कम करना। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, जितने गवर्नमेंट की आपकी इंटरप्राइजेस हैं उसको मैनेज करना। ठीक है, उसको मैनेज करना भी इसका एक लक्ष्य है। तो यानी जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका क्या क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक, फिर आपका क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फिर क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और क्या है, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट या फिर पब्लिक इंटरप्राइजेस। ये 4 आपके मेन ऑब्जेक्टिव हो गया आपके गवर्नमेंट बजट का। यानी गवर्नमेंट बजट इसलिए बनाती है कि वो रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर सके, एक जगह से दूसरे जगह उसको पहुंचा सके, उसका यूज़ कर सके, और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सके, यानी आपका स्थिरता ला सके, और जो इनइक्वालिटी है इनकम में उसको सही कर सके, और जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं वो उसको मैनेजमेंट कर सके। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आगे हम देख लेते हैं क्या क्या है कंपोनेंट आपके
बजट के, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ बजट रेफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ बजट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जब हम कंपोनेंट ऑफ बजट देखेंगे तो उसमें हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बजट। क्या है स्ट्रक्चर बजट का, बजट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट क्या होता है, मेज़र करता है। तो जो पहला है रेवेन्यू बजट, इट डील्स विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। जब रेवेन्यू बजट होता है तो उसमें क्या होता है, ये जो डील करता है वो रेवेन्यू एस्पेक्ट को डील करता है। रेवेन्यू क्या होता है, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है, जो टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट जो होती है कलेक्ट करती है। तो ये जो डील करता है वो क्या करता है, आपके रेवेन्यू एस्पेक्ट से डील करता है, ठीक है, गवर्नमेंट बजट में। इट एक्सप्लेन्स नाउ रेवेन्यू इज़ अ जनरेटेड और कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। रेवेन्यू क्या होता है, जनरेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है इसके अंतर्गत। एंड नाउ इट इज़ एलोकेटेड अमॉन्ग द वेरियस एक्सपेंडिचर। और जब पैसा गवर्नमेंट को मिल जाएगा, यानी वो रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है, उसको क्या करती है, खर्च करती है, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट का 2 पार्ट होता है। पहला आपका क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसके अंतर्गत जो है गवर्नमेंट अपना जो सोर्सेज है उससे क्या करती है, आपका रेवेन्यू कलेक्ट करती है। कौन कौन सा हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स से ले रही हो, इनडायरेक्ट से ले रही हो, ठीक है, हो सकता है आपका ड्यूटीज़ लगा के ले रही हो, एक्साइज ड्यूटीज़ लगा के ले रही हो। तो ये सब क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होता है। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जो गवर्नमेंट जितना पैसा उसको मिला है रेवेन्यू रिसिप्ट में, उसको क्या करती है, इसके अंतर्गत क्या करती है, खर्च करती है, व्यय करती है। तो वो क्या होता है, रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर का हिस्सा हो जाता है। यानी जो रेवेन्यू बजट है उसका 2 पार्ट हो गया, क्या क्या, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कैपिटल बजट क्या होता है। इट डील्स विद द कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें भी सेम वही चीज़ होगा, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, एक आपका होता है जैसे मशीनरीज हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो जो इस एस्पेक्ट का बजट सिस्टम होगा वो आपके किस पे खर्च किया जाता है, कैपिटल पे, है ना। तो कैपिटल रिसिप्ट इसमें भी होगा, और क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि रेवेन्यू बजट में क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका बजट रिसिप्ट में क्या आता है। बजट रिसिप्ट रेफर्स टू एस्टिमेट money receipt of the government from the all sources during the fiscal year. The budget receipt may be further classified into revenue receipt या और capital receipt। यानी जो बजट रिसिप्ट है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, आपका किसमें, एक कैपिटल रिसिप्ट में और एक रेवेन्यू रिसिप्ट में, ठीक है। और आपका जो क्या बोलते हैं कि जो कैपिटल रिसिप्ट है वो किस में डिवाइडेड होता था, अभी हमने प्रीवियसली देखा कि आपका किस में डिवाइडेड होता था, आपका कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसे ही आपका सेम जो रेवेन्यू बजट था वो भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिवाइड होता था। तो यानी ये दोनों जो हैं, ये आपके जो दोनों हैं, रेवेन्यू बजट और आपके कैपिटल बजट, विच इज़ द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये आपका, ये आपके बजट का जो पार्ट है, जो इसमें ये वाला बजट था, कौन सा, बजट रिसिप्ट का ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो बजट रिसिप्ट जो होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल, जो कि किसका पार्ट थी, अभी कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट का पार्ट थी, ठीक है। तो बजट रिसिप्ट में ये 2 चीज़ें आ जाती हैं, पहली चीज़ आपकी क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या चीज़ें आती हैं। तो रेवेन्यू आपका किससे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, टैक्स रेवेन्यू, एक टैक्सेस से लेके, जैसे आपका जीएसटी हो गया, एंड डायरेक्ट टैक्स लेती है उससे कलेक्ट करती है। दूसरा क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका जैसे क्या बोलते हैं कि एक्साइज ड्यूटी लगा के, है ना, ये सब मतलब इनडायरेक्टली जो लेती है आपका नॉन टैक्स में आ जाता है। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग करती है, ठीक है। जब उसके पास खर्च करने के लिए पैसे कम होते हैं तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कैसे करेगी, तो वो क्या करती है, बोरो करती है, लोगों से उधार लेती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से ले लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले लिया, ठीक है। और या फिर जितने बैंकों ने लोन दिया है उसको क्या करेगी, अपने लोन्स को वो क्या करेगी, रिकवर करेगी, बैंक से ले लेगी, बैंक का जो लोन है उससे रिकवरी करने की कोशिश करेगी, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक से, या फिर कंट्री ने खुद किसी को लोन दिया हुआ है,
किसी कंट्री को, तो उसको रिकवर करने की कोशिश करती है, और इसमें कैपिटल रिसिप्ट में आपका अदर रिसिप्ट भी आ जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जो बजट रिसिप्ट है उसका पार्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट क्या है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स। पर जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें क्या आता है आपका, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स यानी उधार लेगी किसी से, एंड अदर रिसिप्ट आपका आ जाएगा। इसको हम आगे डिटेल में भी जानेंगे। ठीक है, तो क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट वो भी जान लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएटेड एनी लाइबिलिटी और नॉर कॉज। यानी जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ये कोई चीज़ मतलब किसी को लायबल नहीं करता है। मतलब लायबल का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी को मतलब कर्जदार नहीं करता। ठीक है, नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज, ना ही कॉज क्रिएट करता है एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है इसके अंतर्गत जो है गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, लोगों से अपना ही जो टैक्सेस है उसको वापस लेती है, ना कि अपने एसेट्स को बेचती है। जैसे एसेट्स हो गया क्या, जैसे गवर्नमेंट का कोई अपना ज़मीन है, उसका कोई अपना पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे बैंक है, उसका ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइज़ कर दे रही है, उसका अपना शेयर बेच दे रही है, ऐसा कुछ नहीं करती है। ना ही किसी से अपना बोरिंग करती है, उधार लेती है। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, विच इज़ नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, है ना, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती, नॉर कॉज और एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, और कोई रिडक्शन नहीं होता है गवर्नमेंट के एसेट में। दे आर रेगुलर एंड द रीअकरिंग इन नेचर। ये क्या होता है, एक रेगुलर होता है, यानी जो उपभोक्ता होता है वो टैक्सेस को लगातार रेगुलर तरीके से पे करता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी आपका हो गया, है ना। रिकरिंग इन नेचर, फिर ये क्या होता है, रीअकर होता है ना, बार बार रीअकर होता है, बार बार दिया जाता है। एंड गवर्नमेंट रिसीव देम इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़। ये नॉर्मल कोर्स में लेती है गवर्नमेंट, जैसे टैक्सेस के रूप में। तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट क्या होती है, ना ही अपना कोई एसेट जो होता है वो बेचती है, ना ही किसी से उधार लेती है। ठीक है, और ये क्या करती है, एक रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें होती है, नॉर्मल नेचर में है गवर्नमेंट के, है ना, टैक्सेस लेना। और ये क्या होती है आपके मतलब बोलते हैं ना कि नॉर्मल होता है, ये एक्टिविटी क्या है, नॉर्मल है। द रिसिप्ट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट इफ़ सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू एसेंशियल कंडीशन। अब दो नीचे कंडीशन दिए हुए हैं, अगर क्या बोलते हैं आपका ये चीज़ें अगर सेटिस्फाइड करती है तो आपका क्या होता है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। ठीक है, द रिसिप्ट मस्ट नॉट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के लिए क्या हो, उधारी यानी कर्ज ना क्रिएट करें। वो रिसिप्ट कौन सा होगा आपका, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने अपना जो टैक्स लिया, टैक्स उसका क्या है, एक तरीके से इनकम है। पर जब जैसे ही हम कैपिटल में जाएंगे उसमें क्या होता है, हम बोरोइंग करते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तो उधार वाला जो पार्ट है वो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, द रिसिप्ट मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन एसेट, और एसेट में डिक्रीमेंट ना करे। एसेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का कोई ऐसा हिस्सा, यानी गवर्नमेंट का ऐसा, जैसे मान लीजिए बैंक है, तो बैंक गवर्नमेंट तो क्या करेगी, अपना सेल तो कर नहीं देगी, तो कोई गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं, हिस्सा बेचा नहीं जाएगा, है ना। एसेट जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, जो स्टिल वही है वही रहेगा। तो ये रेवेन्यू का रिसिप्ट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, देख लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट विच इज़ आइदर क्रिएट लाइबिलिटी कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, जस्ट अपोजिट टू रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ये क्या होता है, अपोजिट होता है रेवेन्यू रिसिप्ट के। जैसे कि हम जानते हैं कि आपका क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता था, कोई लाइबिलिटी और कोई एसेट क्या होता था, बेचा नहीं जाता, तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती थी। पर इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग करती है, लोगों से क्या करती है, उधार लेती है। ठीक है, और क्या करती है, और अपने एसेट्स को क्या करती है, बेचती भी है। ठीक है, सेल कर देती है, जो उसके पास एसेट है, जैसे उसकी कोई अपनी सिक्योरिटी है, वो क्या कर रही है, सेल कर देती है। दे आर नॉन रिकरिंग, ये रिकर नहीं होता बार बार ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमेशा बेचने लगे अपने एसेट को, ऐसा तो होगा नहीं। और हमेशा ऐसा भी नहीं कि उधार लेते रहे हमेशा वर्ल्ड बैंक से। तो ये चीज़ क्या होता है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन रूटीन इन द नेचर। ठीक है, अब
रिसिप्ट इन कैपिटल रिसिप्ट इफ़ इट इज़ सेटिस्फाई द वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये यही करेगा। फॉलोइंग कंडीशन जो है अप्लाई अगर होगा तो वो क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। द रिसिप्ट मस्ट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के लिए वो क्या हो, लाइबल हो, है ना। गवर्नमेंट क्या उसकी वजह से कर्ज में चले जाए, तो वो आपका क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आता है। और एक चीज़ और है, गवर्नमेंट उसमें क्या हो, अपना कोई ना कोई क्या बोलते हैं एसेट को क्या करे, सेल करे, है ना। एसेट जैसे उसका कोई है, कोई उसका सिक्योरिटी है, कोई उसकी ज़मीन है, वो क्या करे, उसको बेच दे किसी को, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, क्योंकि उसके एसेट में क्या आया, डिक्रीमेंट आया, तो वो भी क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, बजट एक्सपेंडिचर। द बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो बजट एक्सपेंडिचर होता है क्या होता है, आपका एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है गवर्नमेंट का ड्यूरिंग गिवन फिजिकल ईयर, यानी आपका जो एक साल का जो वर्ष है, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का समय है, उसके अंतर्गत जितना गवर्नमेंट व्यय करती है, खर्च करती है, वो क्या होता है आपका बजट एक्सपेंडिचर, यानी एस्टिमेट करती है, वो लगाती है कि इतना खर्च होगा, 1 करोड़ खर्च होगा एजुकेशन पे। तो एक तरीके से बस ये एग्जांपल है कि इतना खर्च होगा, वो एस्टिमेट लगा लेती है कि इतना इतना खर्च होगा। तो वो क्या होता है आपका खर्च, यानी बजट के अंतर्गत जो खर्च वाला पार्ट आता है वो हमारा क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर। अब 2 तरीके का बजट एक्सपेंडिचर होता है, पहला रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें भी आपका 2 तरीके का हो गया, पहला रिवेन्यू और दूसरा क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है देख लेते हैं। द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एनी लायबल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो यानी जो गवर्नमेंट ने इनकम किया है टैक्सेस से या फिर नॉन टैक्सेस से, वही क्या करती है गवर्नमेंट, खर्च करती है, जिसकी वजह से कोई भी आपके एसेट में जो होती कमी नहीं आती है, और ना ही गवर्नमेंट क्या होती है, लायबल होती है किसी की। लायबल मतलब आपकी क्या बोलते हैं, उसके ऊपर कोई उधार नहीं होता है इसकी वजह से। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, अगर हम रिवेन्यू जो कलेक्ट हुआ है उसी को खर्च करें, सिर्फ मान लो कि मैंने जो गवर्नमेंट है उसने 100 करोड़ अपने रिवेन्यू से उसे मिला है, यानी टैक्स से नॉन टैक्स वाले पार्ट से मिला है, वो 100 ही खर्च करे, तो वो क्या है, वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब ये किस नेचर का होता है, इट इज़ इनकर्ड ऑन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये नॉर्मल फंक्शन से होता है, कौन कौन सा आपका होता है, टैक्स और नॉन टैक्स, ठीक है, इस पार्ट से ये होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल जैसे है पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट, इसके अंतर्गत आता है। जैसे गवर्नमेंट जब किसी को सैलरी देती है अपने पैसे से, पेंशन देती है, ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, तो वो किसका हिस्सा आ जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सैलरी देती है, पेंशन देती है और क्या देती है, इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, तो किसका हिस्सा हो जाता है, आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा हो जाता है। एन एक्सपेंडिचर इज़ अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 एसेंशियल कंडीशन। अगर 2 एसेंशियल कंडीशन को अगर वो फॉलो करती है तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहला आपका है द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट क्रिएट एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ये एक्सपेंडिचर जो खर्च किया जाता है इससे कोई एसेट ना हो बने गवर्नमेंट के लिए के पास, है ना, इससे कोई गवर्नमेंट के पास एसेट ना बने। जैसे कि क्या बोलते हैं कि ये जब गवर्नमेंट अपना ये पैसा खर्च करती है तो लोगों को क्या दे रही है, सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, तो गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं कर रही है ना कि कोई चीज़ कोई एसेट खरीद रही है, जैसे कोई बैंक खरीद रही है, कोई यूनिट जो है प्राइवेट सेक्टर का उसको खरीद रही है, अपने में मर्ज कर रही है, तो कोई चीज़ क्रिएट तो हो नहीं रहा है। द पब्लिक एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट डिक्रीज इन अ लाइबिलिटी, यानी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा खर्च नहीं हो जाना चाहिए कि वो क्या हो, लाइबल हो जाए, यानी आपके ऊपर क्या क्रिएट कर दे, आपको लाइबल कर दे, यानी आपके ऊपर उधारी क्रिएट कर दे, तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, नाइदर क्रिएट एनी एसेट, ना ही वो कोई एसेट क्रिएट करे और ना ही डिक्रीज़ करे, और नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी, और इसकी वजह से लाइबिलिटी में भी कोई कमी नहीं आए गवर्नमेंट के, ठीक है। जो पहले गवर्नमेंट अगर 10 करोड़ की लाइबल है, उधार है उसके पे, तो वो गवर्नमेंट इस पैसे से नहीं पे कर सकती, जो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, नाइदर क्रिएट एनी एसेट,
ना ही कोई एसेट क्रिएट करता है और ना ही आपका रिडक्शन करता है किसी एसेट और लाइबिलिटी में, ठीक है। और इसका पार्ट क्या होता है, सैलरी होता है, पेंशन होता है और इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।